हम टॉप 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे पर्यावरण के। तो दोस्तों ये हमारा पहला पार्ट है, लेकिन आपने अगर हमारे इसके पहले के 300 से अधिक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट और ट्रिक के वीडियोस डिफरेंट टॉपिक्स के नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों ये जो हम पर्यावरण के प्रश्न करवाने वाले हैं ये सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, चाहे आप स्टेट लेवल का एग्जाम देने जा रहे हो या सेंट्रल लेवल का एग्जाम देने जा रहे हो। जहां कहीं भी पर्यावरण पूछा जाएगा उन सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण सिद्ध होगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व के फेफड़े किन वनों को कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमेजन वनों को विश्व के फेफड़ों की संज्ञा दी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न है हमारा, बफेलो नेशनल पार्क स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कनाडा में। ठीक है, बफेलो नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये है कनाडा में। अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, सागरमाथा नेशनल पार्क स्थित है। अब दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जितने भी प्रश्न हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। तो जो भी आपको नहीं आ रहे हैं उन्हें नोट करते चलिए। एनवायरनमेंट में यानी कि पर्यावरण में आप कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नेपाल में। सागरमाथा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो वो है दोस्तों नेपाल में। चौथा प्रश्न लेते हैं, जैव विविधता प्रभावी हुई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों एनवायरनमेंट में। तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2003 में जैव विविधता प्रभावी हुई। जबकि जिसे दोस्तों आप लोग इसे बायोडाइवर्सिटी भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसमें क्या हुआ, 2002 में ये अधिनियम आया था, लेकिन प्रभावी कब से हुआ है? 2003 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। 2002 में ये एक्ट आया है, अधिनियम, और 2003 में ये प्रभावी हुआ है। ठीक है, पांचवा प्रश्न लेते हैं, घटपर्णी पौधा स्थानिक है, तो ये कहाँ का है दोस्तों? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेघालय का। घटपर्णी पौधा स्थानिक है कहाँ का? तो यह है मेघालय का। ठीक है, छठा प्रश्न लेते हैं, हॉट स्पॉट की संकल्पना की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नॉर्मन मेयर्स ने हॉट स्पॉट की संकल्पना की थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। सातवां प्रश्न है दोस्तों, समुद्र के वर्षावन कहलाए जाते हैं, तो ये क्या कहलाए जाते हैं, कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रवाल भित्ति को समुद्र के वर्षावन की संज्ञा दी गई है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आठवां प्रश्न लेते हैं, वायु प्रदूषण अधिनियम पारित हुआ, तो ये कब पारित हुआ दोस्तों? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1981 में वायु प्रदूषण अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, वायु प्रदूषण एक्ट। नवा प्रश्न लेते हैं, अब बताइए दोस्तों, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम ये कब आया था दोस्तों? तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1974 में जल प्रदूषण अधिनियम यानी कि एक्ट आया था। अब दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट क्या है इसी के साथ में कि इसका संशोधित अधिनियम कब आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, या तो आपसे जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम पूछेगा या आपसे संशोधित अधिनियम पूछेगा। तो अगर संशोधित अधिनियम की बात की जाए तो ये कब आया था? तो ये आया था दोस्तों आपका 1988 में। ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन में मिलेगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आपको दोनों के बीच का अंतर पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं अपना 10वां प्रश्न हमारा, प्रथम रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1971 में प्रथम रामसर कन्वेंशन हुआ था। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, एक चीज और ये कि ये कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था ईरान में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 फरवरी को हुआ था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 फरवरी 1971 को
रामसर यानी कि ईरान में, ठीक है। ये ईरान की एक जगह है रामसर, तो वहाँ पर प्रथम रामसर कन्वेंशन हुआ था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वां प्रश्न लेते हैं, अखबार में कौन सा हानिकारक तत्व लेखन में प्रयोग होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन कैडमियम, लेड, निकेल या आयरन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, लेड जो होता है वो अखबार में पाया जाता है, जो कि एक हानिकारक तत्व है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। 12वां प्रश्न है हमारा, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस चीज में होती है? तो ये दोस्तों ऑप्शन है ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन, कार्बन या फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन चक्र में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। 13वां प्रश्न लेते हैं, ऑस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड में ऑस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। 14वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा विशाल चिड़ियाघर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ऑप्शन है उड़ीसा, अलीपुर, चेन्नई या सिक्किम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अलीपुर में भारत का सबसे विशाल चिड़ियाघर स्थित है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या है कि अलीपुर कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों है आपका वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। 15वां प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 22 अप्रैल। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 16वां प्रश्न लेते हैं, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अब दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो जो भी आपको प्रश्न नहीं आ रहा है वह नोट करते चलिए। मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपका कोई भी एक भी प्रश्न परीक्षा में छूटना नहीं चाहिए। आप 100% एक्यूरेसी के साथ सारे क्वेश्चन करके आए। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलेगी और हम आपको के लिए और भी बेहतरीन वीडियोस ऐसे ही लाते रहेंगे। 17वां प्रश्न लेते हैं, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ये सारे जो इम्पोर्टेंट दिवस हैं मैंने सारे आपको बता दूंगा, इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, परीक्षा में। तो 18वां प्रश्न लेते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी जिसे हम एनजीटी कहते हैं का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली में, ठीक है। एनजीटी का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। 19वां प्रश्न लेते हैं, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, कर्नाटक में है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। 20वां प्रश्न लेते हैं, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार प्रारंभ हुआ, तो ये कब प्रारंभ हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1987 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आरंभ हुआ, यानी कि इंदिरा गांधी के मृत्यु के 3 वर्ष पश्चात, ठीक है। 84 में उनकी मृत्यु हुई थी और 87 में ये पर्यावरण पुरस्कार स्टार्ट किया गया था, ठीक है। 21वां प्रश्न लेते हैं, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि सीपीसीबी का स्थापना वर्ष है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1974 में सीपीसीबी का गठन किया गया था, ठीक है, स्टेब्लिश किया गया था। 22वां प्रश्न लेते हैं, एनजीटी का स्थापना वर्ष है। अभी दोस्तों मैंने आप लोगों को हेडक्वार्टर के बारे में बताया कि एनजीटी यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये दिल्ली में है, ठीक है। अब इसका स्थापना वर्ष बताना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, 2010 में एनजीटी का स्थापना की गई थी, ठीक है। 23वां प्रश्न लेते हैं, भीतर कनिका प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए, कछुओं के संरक्षण हेतु, मगरमच्छ के लिए, डॉल्फिन के लिए या सांप के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कछुओं के संरक्षण हेतु भीतर कनिका प्रसिद्ध है। अब दोस्तों ये कछुओं में भी ओलिव रिडले
ओलिव रिडले नामक जो कछुओं की प्रजाति होती है उनके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर इन कछुओं का संरक्षण किया जाता है, ओलिव रिडले नामक प्रजाति के कछुओं का। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। तो पॉप यानी पीओपी का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट जो होता है वो पीओपी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, 25वां प्रश्न लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है तो कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन है सुंदरवन, मिसिसिपी, कावेरी या अमेजन डेल्टा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, सुंदरवन जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। 26वां प्रश्न लेते हैं। आईपीसीसी संबंधित है तो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पर्यावरण से रिलेटेड है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 27वां प्रश्न लेते हैं। हाथी परियोजना प्रारंभ हुई तो कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1992 में हाथी परियोजना प्रारंभ हुई। ठीक है, 28वां प्रश्न की बात करते हैं। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी आंदोलन हुए वो जरूर ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और ये कब हुआ था ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ था दोस्तों 1973 में। ठीक है, ये ईयर या जरूर याद रख लीजिएगा। और ये कहाँ पर हुआ था? उत्तराखंड में। अब दोस्तों बात करते हैं 29वां प्रश्न। एपिको आंदोलन किस वर्ष हुआ? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1983 में एपिको आंदोलन हुआ था। ठीक है, और दोस्तों ये कहाँ पर हुआ था? ये साउथ इंडिया में हुआ था। ठीक है, साउथ इंडिया में पर्यावरण से रिलेटेड ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन था। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। 30वां और हमारा अंतिम प्रश्न है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है तो कौन लोग संबंधित है? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, मेधा पाटकर जो है वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, अब दोस्तों ये है आज का क्वेश्चन हमारा, IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में करके बताएं। जिसका भी आंसर सही होगा उसे मैं पिन कर दूंगा, बाकी लोग वहां से जाके देख सकते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा इन्वायरमेंट से रिलेटेड, पर्यावरण से, जो कि होगा पार्ट 2 हमारा, उस वीडियो में मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो उस वीडियो को भी आप लोग देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो पर्यावरण से रिलेटेड, ये हमारा पार्ट 1 था। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा।